हेलो स्टूडेंट, हमने क्लास में पढ़ लिया था पेज नंबर 23 का एक्टिविटी नंबर 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक बार जल्दी से इसको रीड करते हैं, समझ में तो आपको आ गया होगा इसकी एक्सरसाइज करने के लिए ना। वंस महात्मा गांधीज फादर बॉट हिम द बुक श्रवण पितृभक्ति नाटक। ही रीड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट। ही वॉज वेरी प्लीज्ड when he saw the pictures of Shravana carrying his blind parents to holy places। एक बार महात्मा गांधी जी के जो फादर थे लेकर आए बाय का सेकेंड फॉर्म उनको एक किताब जिसका नाम क्या है, श्रवण पितृभक्ति नाटक। ही रेड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट। उन्होंने इसको पढ़ा बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रुचि से। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। when he saw the pictures of Shravan कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू द होली प्लेसेस। जब उन्होंने देखा इस पिक्चर्स को कि जो श्रवण कुमार हैं वो अपने पेरेंट्स को, जो इनके पेरेंट्स कैसे हैं, ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, पवित्र स्थानों पे यानी कि तीर्थ स्थानों पे लेके जाते थे। कौन? श्रवण कुमार। द पिक्चर्स हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। इस पिक्चर्स ने उनके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला। हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कॉपी करने के लिए, यानी कि इन जैसा बनने के लिए। ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवणाज लव फॉर हिज पेरेंट्स। और वो कभी भी नहीं भूल पाए श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स के प्रति, जो श्रवण का प्यार था उनके पेरेंट्स के प्रति। वन डे महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र। एक दिन महात्मा गांधी को क्या मिल गई? परमिशन मिल गई पापा से, अपने खुद के पापा से उन्होंने क्या ले लिया? परमिशन ले ली। क्या? एक प्ले जिसका नाम है हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की जो स्टोरी है उसकी बेस बनाया है ना। ही लाइक द प्ले सो मच। उन्हें ये जो प्ले है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ही वॉच्ड इट मैनी टाइम्स। उन्होंने इसको कई बार देखा। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन। उन्होंने एक्ट किया उस रोल को, हरिश्चंद्र का जो रोल था, बार और बारंबार। डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ। दिन रात हमेशा अपने आप से पूछा करते थे, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रुथफुल लाइक हरिश्चंद्र। कि सभी लोग क्यों नहीं होते हैं ट्रुथफुल, सत्यवादी क्यों नहीं होते हैं हरिश्चंद्र के जैसे। सबको क्या होना चाहिए। द प्ले मेड हिम क्राई, मतलब उन्हें बहुत चिंतित बना दिया या बहुत दुखी कर दिया। इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। और इसने प्रभावित किया, इंस्पायर किया उनको ताकि वो सत्य के पथ पर चलें। इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, मतलब जबकि बहुत ही कठिनाई भरा टाइम भी हो। अब ये जो आपको पैसेज दिया है वो कहाँ से है? बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जीवनी लिखी है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। उसमें से ये छोटा सा पार्ट दिया है। आज हमें करने थे इसके क्वेश्चन आंसर, तो आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। जो नहीं आते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें आंसर पता हो सही। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधीज फादर बॉट। तो आपको पता है श्रवण पितृभक्ति नाटक नाम है। आंसर कहाँ से देंगे? द, यहाँ से लेंगे आप, है ना। द नेम ऑफ द बुक वॉज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द नेम ऑफ द बुक वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटक दैट वॉज महात्मा गांधीज फादर ब्रॉट। ठीक है, आप ऐसे भी दे सकते हो, द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधीज फादर बॉट और इन्वर्टेड कॉमा श्रवण पितृभक्ति नाटक। सेकेंड है आपका, विच पिक्चर्स इन द बुक हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी। द पिक्चर्स ऑफ श्रवण carrying his blind parents on his shoulders had a great effect on महात्मा गांधी। तो जो पिक्चर थी श्रवण कुमार की जिसमें वो अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को लेकर जा रहे हैं अपने कंधों पर, उसने ग्रेट इफेक्ट डाला महात्मा गांधी के ऊपर। What did महात्मा गांधी नेवर फॉरगॉट अबाउट श्रवण। महात्मा गांधी कभी नहीं भूल पाए श्रवण के बारे में कौन सी बात? महात्मा गांधी नेवर फॉरगॉट अबाउट श्रवणास लव फॉर हिज पेरेंट्स। महात्मा गांधी कभी नहीं भूल पाए श्रवण के प्यार को जो कि उनके पेरेंट्स के प्रति था।
विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, महात्मा गांधी ने बहुत बार कौन सा प्ले देखा, है ना। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, तो आप लोगों को पता है हरिश्चंद्र। आंसर देंगे महात्मा गांधी, डिड हटाएंगे तो क्या लगाना है, सी की जगह सॉ, सेकेंड फॉर्म। महात्मा गांधी सॉ द प्ले हरिश्चंद्र मैनी टाइम्स। इसको दो तरह से भी दे सकते, ही सॉ द प्ले हरिश्चंद्र मैनी टाइम्स। ओके। वॉट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, किस चीज ने इंस्पायर्ड किया उनको सत्य की राह पर चलने के लिए। आंसर देंगे द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे एच कैपिटल है, यहाँ पे भी एच कैपिटल है, तो एस कैपिटल है, ये क्यों है, क्योंकि ये हमारे नाउन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, इनको ध्यान रखना होता है। एक्टिविटी 4 भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। मेक पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो क्लास में आपको क्या बताया, एपोस्ट्रोफी एस, जब आप जिसको कॉमा बोलते हैं ऊपर की साइड लगाते हैं और एस लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। पोजीशन का काम करता है, जिससे सपोज फादर्स, फादर के बाद हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी एस और एस लगा दिया, एपोस्ट्रोफी के बाद एस। फादर्स यानी कि पापा का, पिता का। सिस्टर्स, सिस्टर लिखा है, एपोस्ट्रोफी लगाया, एस लिखा, तो क्या बन गया, सिस्टर्स, बहन का। ब्रदर्स, भाई का। ग्रैंड पेरेंट्स, अब ध्यान ये देने हैं, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स एस लगा हुआ है, यानी कि जैसे दादा दादू दोनों हो गए, उनको दादा दादी दोनों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, बाद में हम लोग को एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस लगा हुआ है अगर, तो हम लोग को केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का। चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चों का। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, अपनी पता नहीं कौन सी वर्ब भी लिख दी, कुछ भी। ये जो नए वर्ड्स बनाए हैं हमने, इनमें से कुछ आंसर आएंगे। ठीक है। महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू वॉच द प्ले। आपको पता है कि परमिशन किससे मिली थी, पापा से। तो पापा की परमिशन मिल गई उनको, किस लिए, प्ले देखने के लिए। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज इन आ विलेज, आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन। मतलब मेरी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका हाउस कहाँ है, गांव में, और मैं जाता हूँ वेकेशन के दौरान। तो ध्यान क्या देना है आपको, ये वाले नए बने हुए शब्दों का इस्तेमाल इनमें करना है, ना ही आपको हैज़ लिखना है ना वॉज। बहुत सारे बच्चों की जब बुक चेक किए तो बहुत सारी गलतियाँ निकली हैं। दिस इज़ माई सिस्टर्स बुक, शी रीड्स इट एवरी डे। शी लिखा है ना, यहाँ ब्रदर्स आ सकता था लेकिन क्यों नहीं आया, शी मतलब ये फीमेल के लिए है, तो यहाँ पे दिस इज़ माई सिस्टर्स बुक, शी रीड्स इट एवरी डे। यह मेरी बहन की किताब है, वह इसे डेली पढ़ती है, रोज पढ़ती है। वी हैव अ चिल्ड्रंस साइंस पार्क इन भोपाल। बताया है बच्चों का साइंस पार्क भोपाल में है हमारे पास। यू कैन सी मॉडल्स ऑफ प्लैनेट्स देयर। आप देख सकते हो मॉडल्स ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के मॉडल्स वहाँ पर। दिस इज माई, अब शर्ट कौन पहनता है, तो अब आप फादर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप ब्रदर क्यों, क्योंकि एक जो सारे यूज़ कर लें हम लोग। दिस इज़ माई ब्रदर्स शर्ट, ही बॉट इट फॉर दिवाली। दिवाली के लिए खरीद कर लाया था। ठीक है, थोड़ा सा और अगर देखना चाहें तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्टिविटी 5, रीड द फॉलोइंग पोएम। आई वो टू दी, ये ओल्ड इंग्लिश है जहाँ पे दी का मतलब है यू। मदर, रिचली वाटर्ड, रिचली फ्रूट्स, कूल विद द विंड ऑफ द साउथ, डार्क विद द क्रॉप ऑफ द हार्वेस्ट, द मदर। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंदे मातरम, ट्रांसलेटेड बाय अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम को ट्रांसलेट करके ये आपको लाइंस दे दी। अब आपको बहुत इजी है, कहाँ से देखना है, आई वो टू यू। यू आपको समझ में आ गया ना, दी का मतलब है यू। अब क्या लिखना है, मदर। माई मदर हियर रिफर्स टू इंडिया। मदर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को, हमारी भारत माता को। कूल विद द विंड्स ऑफ, अब आप यहाँ पढ़ोगे कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ, ये आपकी यहीं से आपने आंसर दे दिया। डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, आपको कोई पैसेज गिवन होता है आपको आंसर देख के भी मिल जाते हैं।
ये भी बहुत ईजी है, कर लेते हैं। राइट इंग्लिश नेम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में पाए जाने वाले, हिंदी में लिखा ही है, आपको इंग्लिश में लिखना है। आम मैंगो, सेब एप्पल, तरबूज वाटरमेलन, अंगूर ग्रेप्स, अनार पोमीग्रेनेट। ठीक है, ये वाली लास्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी 7, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको ये बॉक्स दिया है, आंसर आप इसमें से यहाँ लिखने हैं। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड, अब दा लगा है ना, तो और सेकेंड क्या है, बड़ा, तो बड़े को क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। जो आप लोग वैसे अगर देखेंगे तो ये एडजेक्टिव की डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं ये सारी, क्लास में मैंने आपको समझाया है, दोबारा से इसको रिवीजन कर लेंगे। K2 गॉडविन ऑस्टिन इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया। सबसे बड़ी मतलब टॉल जो माउंटेन है हमारे इंडिया में कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको शॉर्ट में हम K2 भी बोलते हैं। मैरीना विद अराउंड 30 किलोमीटर्स इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। इंडिया का जो बीच है सबसे लंबा अगर वो देखा जाए तो कौन सा है, 13 किलोमीटर है, जिसका नाम है मरीना। फिर है मानसराम इज द स्टेट ऑफ मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ बारिश होने वाला प्लेस जो है मानसराम मेघालय में है, ठीक, वेटेस्ट। वाराणसी इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। बनारसी जो बनारस बोलते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में है और ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है हमारी दुनिया की। अब बस ये ध्यान रख रहे हैं, यहाँ हम लोग जीके भी पढ़ रहे हैं और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म है, EST लगा हुआ है, दा सबके साथ लगा हुआ है। आज के लिए इतना ही और क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।